अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नसीम शाह का करियर खतरे में है और नसीम शाह अपना करियर खतरे में डालने वाले खुद हैं। एक ऐसा ट्वीट जो कि नसीम शाह के करियर के लिए खुद ही खतरा बन गया, जिस पर पीसीबी ने भी एक सख्त एक्शन लिया है, जिस पर जवाबदेह होना पड़ गया है नसीम शाह को। पूरी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं नसीम शाह के उस ट्वीट की जो कि नसीम शाह ने कुछ घंटे पहले किया था और उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज को एक शाहाना इस्तकबाल क्यों फराहम किया जा रहा है, ऐसे ट्वीट क्यों किया जा रहा है लाइक जैसे कोई मलिका लॉर्ड्स के अंदर आ रही हो। तो ये ट्वीट करना ही था कि कुछ ही देर के बाद जो है वो बवाल मच गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि 10 मिनट के बाद ये ट्वीट हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन इतने में आग फैलाने वाला काम किया है जंगल के अंदर इस ट्वीट ने। बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस किया गया ये सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी नसीम शाह की तरफ से आई कि ये मेरा अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन इसके बाद अब इसका पार्ट 2 रिलीज हो चुका है और पार्ट 2 ये है कि भाई नसीम शाह का करियर खतरे में है। खतरे में ये है कि अब ये स्टक होने वाला है, अब क्रिकेट करियर नसीम शाह का एंड होने वाला है, क्योंकि पीसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी कर दिया और साथ में उनका ये भी कहना था कि ये प्लेयर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है एक प्लेयर की, तो हम उनको शोकाज नोटिस जारी करें। अब शोकाज नोटिस का बेसिकली मकसद क्या है? अपनी एक्सप्लेनेशन तो वो दे चुके हैं, लेकिन भाई साहब इतना काफी नहीं है। पीसीबी ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया है कि आप आए और हमें तसल्ली बख्श एक्सप्लेनेशन दें, हमें डिटेल फराहम करें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अगर ये मतलब मुतमिन नहीं कर पाते पीसीबी को, तो सीधी सी बात है प्लेयर कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर इनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, भारी जुर्माना भी हो सकता है, या फिर इनका करियर भी खत्म हो सकता है। तो ये एक खतरे की तलवार जो है वो नसीम शाह के सर पर मंडला रही है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर नसीम शाह का सोशल मीडिया हैंडल है तो वो किसके हाथ में था, और अगर एफआईए के अंडर होता है कि उनके पास ये डाटा रहता है कि किस अकाउंट को हैक किया गया और किसने लॉगिन किया, उसकी लोकेशन क्या या किस डिवाइस पे लॉगिन हुआ, तो वो इजीली इस कंट्रोवर्सी को वहीं पे खत्म कर सकते हैं। और अगर ये नसीम शाह ने खुद किया है तो इसका बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा नसीम शाह का। ये रह जाते कंट्रोवर्सी पीएसएल के पहले मैच में ही शुरू हुई, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रुख इख्तियार कर चुकी है। अब सीधी सी बात है, या तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा, ये अब पीसीबी के हाथ में कि पीसीबी इस पर क्या एक्शन लेता है। अब सबसे पहले तो वो, और यहाँ तक खबरें भी आ रही हैं कि नसीम शाह अपना पहला मैच भी शायद ना खेलें अगर वो एक्सप्लेन ना कर पाए पीसीबी के सामने। अब पीसीबी देखेगा कि नसीम शाह की एक्सप्लेनेशन उस मुताबिक है कि वो उन्हें मुत्तफिक कर चुकी है, उन्हें इस चीज पर इत्तेफाक हो चुका है कि ये उनकी बाय मिस्टेक उनसे हुआ, या फिर किसी और ने उनका सोशल मीडिया हैंडल यूज किया और जिस तरह उन्होंने कहा था कि हैक हुआ था। अगर तो ये सिनेरियो है तो नसीम शाह बच जाएंगे, जबकि 90% चांस ये हैं कि नसीम शाह का करियर भी खत्म हो सकता है, या फिर कुछ मैचेस की पाबंदी के साथ साथ भारी जुर्माना भी नसीम शाह को भुगतना पड़ सकता है। अब नसीम शाह से मेरा एक सवाल है, वो भाई जरूरत क्या थी? क्या यार, अच्छा भला करियर चल रहा है, अपना करियर एंजॉय करो, बाद में कर लेते। कुछ काफी टाइम पड़ा था आपके पास अपना, कोई अब भी आपके पास कोई 5-7 साल और थे क्रिकेट के, आप उसको चलने देते। उसके बाद अगर आप, क्योंकि इस चीज को अब रंग ये दिया जा रहा है कि एक प्लेयर गेम में होते हुए अगर इस तरह का ट्वीट करता है तो वो एक सियासत भरा ट्वीट है, और एक गेमर को सियासत के अंदर नहीं आना चाहिए जब वो ऑन गेम हो, मतलब वो गेम में इन हो और वो साथ में सियासत करने की कोशिश करे, तो इस तरह माहौल जो है वो ज्यादा बिगड़ जाता है। और इसी को चलते हुए अब काफी बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा नसीम शाह का। भाई निकाल लेते यार, अपनी गेम में तवज्जो दो, बाकी है ना सियासत के लिए सियासतदान है, वो भुगतते रहते करते रहते। खैर अब देखते हैं जी क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं नसीम शाह और क्या नतीजा निकलता है। स्टेट यून इसके लिए रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पीसीबी
ऑफिशियली क्या जो है वो अपना आंसर देता है नसीम शाह के हवाले से। आपका क्या कहना है, क्या नसीम शाह ने ये खुद ट्वीट किया या फिर वाकई में उनका जो ट्विटर हैंडल था वो हैक हो गया था? अपनी ओपिनियन अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए और क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर से अपडेट लेने के लिए राइट न्यूज पीके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।